28 अक्टूबर 2023 चंद्रग्रहण के दिन कर लीजिएगा 1 रुपये के सिक्के और काली मिर्च के इस प्राचीन काल के समय के महाउपाय को। जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आप बन जाओगे करोड़पति। दोस्तों 28 अक्टूबर 2023 को साल का अंतिम चंद्रग्रहण लगने जा रहा है। ज्योतिष वैदिक पढ़ाई की माने तो ये कोई मामूली सा चंद्रग्रहण नहीं होगा, बल्कि एक महाचंद्रग्रहण होगा। इसीलिए इस चंद्रग्रहण का न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष बल्कि वैज्ञानिक भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, 150 वर्षों बाद एक ऐसा चंद्रग्रहण लगने जा रहा है जिसमें पहली बार 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं और इस दिन शरद पूर्णिमा भी पड़ रही है। देखिए, वैसे तो एक साल में 12 पूर्णिमाएं पड़ती हैं, लेकिन शरद पूर्णिमा हिंदू धर्म में सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है, क्योंकि इसी दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती हैं। और इस दिन आप कोई भी उपाय करेंगे, उस उपाय का आपको पलट करके लाभ जरूर मिलेगा और माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। और अगर इस दिन आपने हमारे वीडियो में बताए हुए साधारण से 1 रुपये के सिक्के और काली मिर्च का उपाय 2-4 मिनट का समय निकाल करके कर लिया, तो यकीन मानिए दोस्तों, इन उपायों को करने के बाद न केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि 1 रुपये के सिक्के और काली मिर्च का उपाय करने के बाद आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में जो धन आएगा वो रुकेगा भी, वो टिकेगा भी, उसमें वृद्धि भी होगी। दोस्तों आपको बता दें, जब भी चंद्रग्रहण लगता है तो ग्रहों के सेनापति शनि, सूर्य और राहु आमने सामने होते हैं। शास्त्रों में वर्णित है, जितनी देर भी चंद्रग्रहण लगा रहता है उतनी देर जितनी भी देवी शक्तियां होती हैं उनका प्रभाव लगभग ना के बराबर हो जाता है। इसीलिए चंद्रग्रहण के दौरान कोई भी उपाय किया जाता है, वो उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है, उस उपाय का पलट करके एक व्यक्ति को लाभ जरूर मिलता है। और दोस्तों, अगर आपने तंत्र शास्त्र के अनुसार 28 अक्टूबर 2023 के दिन सिर्फ 1 रुपये के सिक्के और काली मिर्च का वह उपाय कर लिया जो आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए इस उपाय का आपको लाभ भी मिलेगा और साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान भी मिलेगा। अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि 1 रुपये के सिक्के और काली मिर्च का उपाय करके कैसे आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल सकता है। तो देखिए, जब भी माता लक्ष्मी जी की पूजा को शुरू किया जाता है तो माता लक्ष्मी जी की पूजा में हमेशा मुद्रा का पहला सिक्का रखा जाता है। और आपने देखा भी होगा, जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती होगी, दशहरा की पूजा होती होगी या माता लक्ष्मी जी की कोई भी पूजा होती होगी, उनकी पूजा को हमेशा 1 रुपये के सिक्के के साथ ही शुरू किया जाता होगा। दूसरी तरफ जो काली मिर्च होती है, काली मिर्च में बताया गया है कई दिव्य शक्तियों का वास होता है। यहाँ तक कि वेद पुराणों में बताया गया है कि अगर सही दिन पर, सही मुहूर्त पर काली मिर्च का प्रयोग किया जाए तो वह प्रयोग कभी भी खाली नहीं जाता है। इसीलिए अगर आप लोग ने 28 अक्टूबर 2023 के दिन, जिस दिन चंद्रग्रहण भी है, शरद पूर्णिमा भी है, इस दिन 1 रुपये का सिक्का और काली मिर्च का उपाय कर लिया, तो यकीन मानिए दोस्तों, यह उपाय आपके जीवन के पूरी दुख, दर्द, तकलीफ, परेशानियों को खत्म कर देगा और इस उपाय से आपके जीवन में आपको सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, चंद्रग्रहण एक ऐसा समय होता है जिस दौरान मंदिरें जो होती हैं उनके कपाट बंद कर दिए जाते हैं, दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि चंद्रग्रहण के दौरान नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बहुत तेज बढ़ जाता है और इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे उस उपाय का लाभ जरूर मिलेगा। दोस्तों इस बार का चंद्रग्रहण भारत में दिखाई भी देगा और चंद्रग्रहण का सूतक काल भी भारत में मान्य होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, चंद्रग्रहण का जो सूतक काल होता है वो होता है अशुभ समय। इस दौरान कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे और आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि चंद्रग्रहण 28 अक्टूबर को जो लगने जा रहा है वो कितने बजे शुरू होगा, कितने बजे खत्म होगा। चंद्रग्रहण के दौरान वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए और वो कौन से 1 रुपये के सिक्के और काली मिर्च के उपाय हैं जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, जिसको जैसे ही आप करेंगे साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान मिल जाएगा। इसलिए हर उपाय के बारे में बहुत ध्यान से सुनिएगा, हर जानकारी को कहीं पर कॉपी पेन किताब में लिख लीजिए और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को तुरंत ही लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दें जय माता लक्ष्मी जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो आप चंद्रग्रहण वाले दिन करके लाभ पा सकते हैं, वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि चंद्रग्रहण लगने कब जा रहा है। तो देखिए 28 अक्टूबर 2023 को चंद्रग्रहण रात में 11:31 पर उपछाया में प्रवेश करेगा। चंद्रग्रहण जो अपने पूरे प्रभाव में आएगा वो 1:06 पर आएगा। चंद्रग्रहण का जो मध्यकाल होगा वो 1:44 पर होगा और चंद्रग्रहण का जो समापन होगा वो 2:22 पर होगा। चंद्रग्रहण का जो खग्रास होगा दोस्तों वो मान्य इस बार नहीं होगा, लेकिन चंद्रग्रहण का जो सूतक काल होगा वो भारत में मान्य होगा। चंद्रग्रहण का जो सूतक काल होगा वो भारत में इस बार 4:32 शाम से शुरू हो जाएगा, यानी कि 4:32 के बाद आपको कुछ ऐसे उपाय करने हैं जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने आ रहे हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, चंद्रग्रहण के सूतक काल के बाद कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आप भूल कर भी नहीं कर सकते हैं। जैसे चंद्रग्रहण का जैसे ही सूतक काल शुरू हो जाए आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा, ना तो आप नमक खरीदें ना तो लोहा खरीदें, वरना इससे आपके ऊपर दरिद्रता आ सकती है। दूसरा, चंद्रग्रहण के सूतक काल के बाद
कोई भी मूर्ति पूजन मत कीजिएगा और तुलसी के पत्ते को बिल्कुल भी हाथ मत लगाइएगा, इसकी सख्त मनाही है। तीसरा, चंद्रग्रहण के सूतक काल के बाद आपको ध्यान रखना होगा कि आपके घर की गर्भवती महिलाएं घर के बाहर ना निकलें, वो घर के अंदर ही रहें। इसी प्रकार से चंद्रग्रहण का जितना देर सूतक काल शुरू रहता है और जब तक चंद्रग्रहण खत्म नहीं होता है, घर के किसी भी व्यक्ति को कंघी का इस्तेमाल ना करना है, ना कंघी को देखना है। और आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर आपकी शादी हो चुकी है तो अपने जीवन साथी से अलग रहें, कोई शारीरिक संबंध ना बनाएं। बस इन्हीं चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं अगर आप, तो आप पर इस चंद्रग्रहण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब वो कौन से ऐसे उपाय हैं जिनको अगर आप चंद्रग्रहण वाले दिन कर लेते हैं तो इन उपायों को आपको पलट करके तुरंत लाभ मिलेगा और माता लक्ष्मी जी के वरदान से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। चलिए आपको एक एक करके बताते हैं, लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए जय माता लक्ष्मी जी की। अब सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने रहे हैं वो है शनि दोष, मंगल दोष, साढ़े साती, ढैया से बचने का महाउपाय। दोस्तों, अगर आपके ऊपर कोई दोष है, मान लीजिए शनि दोष है, मंगल दोष है, साढ़े साती चल रही है, आपकी ढैया चल रही है और आप इस चीज़ को लेकर के बहुत परेशान हैं, तो आपको क्या करना है, चंद्रग्रहण का जो सूतक काल है वो 28 अक्टूबर की शाम 4:32 पर शुरू हो जाएगा। 4:32 के बाद कभी भी आप लोग एक काम कीजिएगा, एक ले लीजिएगा लाल कपड़ा, एक लाल कपड़े में रख दीजिएगा एक मुट्ठी काली मिर्च और उस पर रख दीजिएगा 1 रुपये का सिक्का। इस लाल कपड़े की पोटली बना लीजिएगा और इसको अपने घर के पूजा घर पर रख दीजिएगा। 29 अक्टूबर को इसी को ले जा करके किसी भी भिक्षुक को दान कर दीजिएगा। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर लिया, आपके ऊपर जो भी दोष होगा वो दोष हट जाएगा और आपके ऊपर जो भी दोष का प्रकोप था वो प्रकोप पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। दूसरा उपाय है धन प्राप्ति का महाउपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएं, आपके जीवन में जो धन आए वो रुके भी, टिके भी, उसमें वृद्धि भी हो, माता लक्ष्मी जी का आप वरदान प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये उपाय आपको करना होगा चंद्रग्रहण के सूतक काल से पहले। चंद्रग्रहण के सूतक काल से पहले नहा लीजिएगा, धो लीजिएगा, लाल कपड़े पहन लीजिएगा। आप माता लक्ष्मी जी की जो भी आपके घर पर कला चित्र है वहाँ पर बैठ जाइएगा, वहाँ पर एक काम कीजिएगा, एक घी का दीपक जला लीजिएगा, एक लाल कपड़ा बिछा करके आपको एक मुट्ठी काला मिर्च, 1 रुपये का सिक्का और 5 इलायची, हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, एक मुट्ठी काली मिर्च, 1 रुपये का सिक्का और 5 इलायची रखना है। इस लाल कपड़े की पोटली बना लीजिए, पोटली को हाथ में पकड़िए, घी का दीपक जलाइए, माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार कीजिए। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः, हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। इस बीज मंत्र का जाप करने के बाद इसी लाल पोटली को अपनी अलमारी में तिजोरी में रख दीजिए। सिर्फ इतना उपाय आप कर लीजिए, ये पोटली माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगी और इसकी वजह से आपके जीवन में चारों दिशाओं से धन खिंचा हुआ चलाएगा, इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। तो दूसरा उपाय ये हो गया। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं वो है बेफिजूल खर्ची से बचने का महाउपाय। और ये उपाय अगर आपने कर लिया तो दोस्तों मान के चलिए आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची पूरी तरह से बंद हो जाएगी। बहुत आसान सा उपाय है, आपको क्या करना है, आपको एक मुट्ठी काली मिर्च लेनी है चंद्रग्रहण के सूतक काल के बाद और आपको इसी काली मिर्च को लेकर के घर के बाहर निकलना है, इसको अपने सर के ऊपर से बाईं ओर से दाईं ओर घुमाना है और घर के बाहर कहीं भी जला देना है। इतना उपाय अगर आप कर लेंगे तो आपके ऊपर जो भी ऐसा दोष है जिसके से आपके ऊपर बेफिजूल खर्ची आ जाती थी वो दोष हट जाएगा और चारों दिशाओं से आपके जीवन में धन खींचने का रास्ता खुल जाएगा। अब जो उपाय हम आपको बताने रहे दोस्तों, ये उपाय आप कर लीजिए। ये उपाय करने के बाद आपके घर का बीमार व्यक्ति बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको क्या करना है, आप एक काम कीजिएगा, एक मुट्ठी काली मिर्च ले लीजिएगा, जो भी आपके घर का बीमार व्यक्ति होगा चंद्रग्रहण के सूतक काल के बाद उस व्यक्ति के सर के ऊपर से इसको बाईं ओर से दाईं ओर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बाईं ओर से दाईं ओर घुमाइएगा और घर के बाहर कहीं पूर्व दिशा में बहा दीजिएगा। किसी बीमार व्यक्ति को अगर कोई दोष लगा था जिसके वजह से वो बीमार पड़ रहा था वो दोष हट जाएगा और वो बीमार व्यक्ति बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को एक बार समाप्त करते हैं, वीडियो लाइक करना मत भूलिए।